जो सत्य है उसे सुनने की क्षमता रखिए। एक पत्नी का धर्म ये नहीं कि वो अपने पति की हर इच्छा को पूर्ण करे, अपितु एक पत्नी का धर्म ये है कि वो अपने पति के लिए हर वो कर्म करे जो उसका मंगल करे। और एक पत्नी को वही कर्म करना चाहिए जो उसके पति के लिए उचित हो, तब भी जब उसका पति उसे अनुचित समझे, किंतु उसे वो कर्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये है माँ, मैंने अपने पूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर, अपने कृष्ण को दांव पर लगाकर ये चुनौती जीती है, और इस चुनौती की जीत का सम्मान करना ही मेरा धर्म है। मुझे इस जीत को स्वीकारना ही होगा। मुझे बरसाना का मुखिया बनना ही होगा। दादा बेटी, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन सब के सामने तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम बरसाना की रानी बनने के लिए सज्ज हो? हाँ, मैं बरसाना की रानी बनने के लिए सज्ज हूँ। राधा रानी की, 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 राधा रानी की। शांत हो जाइए, शांत। तो ये तय रहा कि आज शाम को राधा को मुखिया के रूप में तिलक लगाया जाएगा। पौत्र कृष्ण, तुमने राज सिंहासन तो त्याग दिया है, किंतु अब आगे तुम्हें क्या करना है ये भी तुम ही बता दो। आगे आगे क्या करना है ये तो समय ही बताएगा नाना श्री। शीघ्र बताए। किंतु अभी के लिए मैं अपने माता पिताश्री से इतने वर्षों पश्चात मिला। मैं अभी के लिए इन्हीं क्षणों को जीना चाहता हूं, इसी में आनंदित हूं। हाँ, और मैं भी। अरे आओ, आप तो अभी और आनंदित होने वाले हैं। वो तो है। सही कहा देव। कृष्ण, तुम्हारे दाऊ अभी आनंदित होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी होने वाले हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, कुछ मुझे भी तो समझा दीजिए। सावधान! महाराज कुकुदमी और उनकी पुत्री राजकुमारी रेवती पधार रहे हैं। प्रणाम कुकुदमी जी। राजकुमारी प्रणाम कर रही है, उन्हें प्रणाम कीजिए, अन्यथा राजकुमारी का अपमान हो जाएगा। प्रणाम। बलराम तो प्रेम में पूर्णतः डूब चुके हैं। अब तो उचित यही होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इनका विवाह करवा दिया जाए। क्षमा करना नाना श्री, किंतु दाऊ के विवाह से पूर्व अभी कई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। कृष्ण लीला में मेरे कर्म का समय आ गया है। सबसे पहले तो मुझे
कंस पर कृष्ण की विजय के लिए कृष्ण को शुभकामनाएं देनी है। अंततः कृष्ण ने मथुरा को मुक्त करा ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, किंतु मैंने तो बस एक कंस का अंत किया है। हमारे दाऊ ने उसके 8 असुर भाइयों का अंत किया है। और अब अधिक विलंब न करते हुए विवाह की बात पर आते हैं। और बलराम और रेवती का विवाह संपन्न करते हैं। अवश्य। रेवती, क्या तुम इस विवाह के लिए सज हो पुत्री? चलिए, रेवती की तरफ से तो हाँ है। बलराम, तुम भी अपने मन की बता दो। दाऊ मना करता हूं। मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है कान्हा? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे ये विवाह करना है। ये उचित समय नहीं है दाऊ। तुम्हारा उचित समय कभी नहीं आने वाला है कान्हा। एक बार पहले भी कंस मृत्यु का सोचकर मैंने विवाह के लिए मना कर दिया था, किंतु अब मैं विवाह करूंगा, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र। जीवन के उद्देश्य को बदला नहीं जा सकता और इसका पता आपको शीघ्र ही चल जाएगा था। क्या हुआ पुत्र बलराम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उत्तर दो पुत्र। कह ही रहा था पिताश्री, वो मेरा विचार ये है कि अब सावधान, महर्षि गर्ग पधार रहे हैं। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर, कल्याण हो। श्री कृष्ण अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। मैं जानता हूं सबके सामने आपको दंडवत प्रणाम करना अनुचित होगा। ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। कान्हा, पता नहीं तुम्हें ये बात स्मरण है भी या नहीं कि तुम्हारा ये नाम कृष्ण महर्षि गर्ग ने ही रखा था। ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने आया हूं। किंतु ऋषिवर, कृष्ण और बलराम इतने वर्षों बाद अभी अभी आए हैं। मैं जानता हूं देवकी, किंतु कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया है। अब कृष्ण और बलराम को शिक्षा ग्रहण करने उनके गुरु सांदीपनी के आश्रम जाना होगा। कृष्ण का अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मुनिवर, यदि आप जैसा दिव्य ज्ञानी महर्षि ये बात कह रहा है तो आपको कौन मना कर सकता? ऋषिवर, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। कल ही मैं और दाऊ आपके साथ ऋषि सांदीपनी के आश्रम चलते हैं।
किंतु एक दिन में तो इस विवाह का संपन्न होना संभव नहीं है। कोई बात नहीं पिताश्री, मैं प्रतीक्षा करूंगी। ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा। दाऊ, आज आप भले ही रुष्ट हैं, किंतु हमारे अवतार कार्य के अध्याय के आरंभ के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।